हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन, उसकी डिग्रीज, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम न्यूमेरिकल ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। ईडी निकालने का फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड अगर निकालनी हो तो ये होगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू हो जाएगा, ये ऊपर जाकर पी अपॉन डेल्टा पी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और आगे सोल्व करेंगे तो ये दोनों डेल्टा हैं, डेल्टा है चेंज, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू। दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये हमारे को एक टेबल दिया हुआ है। टेबल क्या शो कर रहा है कि जब प्राइस 10 था तो कोई कंज्यूमर उसकी 18 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, परचेज कर रहा था। अगर प्राइस फॉल होकर 29 हो गया तो उसकी डिमांड बढ़कर 27 होगी। तो अब जो चेंज हुई है 18 से 27, ये इसमें इलास्टिसिटी कितनी है ये हमने कैलकुलेट करना है। ईडी का सबसे पहले एक बार मैं दोबारा से फार्मूला लिख देता हूं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। जो पी है दैट इज ओरिजिनल प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, दिस इज पी और दिस इज क्यू। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी, दैट विल बी पी एंड क्यू। चेंज, डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी। चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, करंट माइनस प्रीवियस क्वांटिटी, 27 माइनस 18 इक्वल टू 9। और डेल्टा पी होगा 9 माइनस 10 इक्वल टू -1। पी और क्यू होंगे हमारा करंट प्राइस, करंट क्वांटिटी। तो अब ईडी फाइंड आउट करना है तो डेल्टा क्यू 9, डेल्टा पी -1 इंटू पी अपॉन क्यू 10 अपॉन 18। ईडी आ गई -5। दिस इज द वैल्यू ऑफ price elasticity of demand when price falls from 10 to 9 and demand rises from 18 to 27। अब इसमें आप एक चीज कर सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी, अब इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पास 5 इलास्टिसिटी की डिग्री की थी हमने, 1, मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, लेस देन 1, क्योंकि ये -5 है। लेकिन ये लेस देन 1 नहीं होगी, ये मोर देन 1 होगी। इसमें कंफ्यूज ना हो तो इसलिए फार्मूले में मैंने पहले ये यूज नहीं किया, अब बता रहा हूं, माइनस यूज कर लेते हैं। क्यों माइनस यूज करते हैं कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, या तो प्राइस कम होगा या डिमांड कम होगी। प्राइस कम होगा तो प्राइस नेगेटिव आ जाएगा, अगर डिमांड कम होगी तो डिमांड नेगेटिव आएगी, डेल्टा क्यू। तो इसलिए एक डेल्टा पी या डेल्टा क्यू में से कोई एक हमारा नेगेटिव आता है तो उसको कट करने के लिए नेगेटिव को हम माइनस लगा देते हैं। तो इसमें यहाँ माइनस लगेगा तो ये हमारा माइनस कैंसिल होके ये हमारा 5 है। तो अब इसमें हमारे पास क्लियर है, ईडी 5 है, दैट इज मोर देन 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है P 6 है और क्वांटिटी है 100 और P राइज करके 8 हो गया, क्वांटिटी फॉल करके 90। तो मैं डायरेक्ट करता हूं डेल्टा क्यू माइनस यूज कर लेता हूं पहले। डेल्टा क्यू 90 माइनस 100 माइनस 10, डेल्टा P 8 माइनस 6 2। P और Q है ओरिजिनल 6/100, ये कैंसल हो जाएगा। ED है 0.3, तो 0.3 क्या है, मोर देन 1 या लेस देन 1? ये होती है लेस देन 1.3। तो इसकी इलास्टिसिटी हमारी है लेस देन 1 और इसकी थी हमारी मोर देन 1। ये सिंपल है कि प्राइस और क्वांटिटी दे रखी है और हमने ईडी फाइंड आउट करनी है, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये है। फार्मूला यही है, यहां से चल के और हमने सोल्व करके यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन क्वेश्चन चेंज करके हम इनको अलग ये पोर्शन या ये पोर्शन यूज कर सकते हैं फार्मूले का। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये अलग टाइप आ गई, सेकंड। ये एक टाइप थी, ये सेकंड टाइप है कि परसेंटेज हमारा 10% फॉल कर रहा है और क्वांटिटी हमारी 400 to 450 हो गई, फाइंड ईडी। अब इस फार्मूले में डेल्टा क्यू डेल्टा पी है, ये हमारे पास प्राइस का ना तो हमारे पास पी दे रखा है और ना ही करंट पी दे रखा है, तो डेल्टा पी हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। लेकिन परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम जो ओरिजिनल स्टार्टिंग का हमारा फार्मूला था हम उसको यूज करेंगे। इसमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, तो हमें इसकी परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन पी। डेल्टा क्यू कैसे फाइंड? 450 माइनस 400, तो ये आ गया 50 अपॉन क्यू जो करंट प्रीवियस था ओरिजिनल 100 इन 400 इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन डिमांड है 12.5 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 10%। फार्मूला हमारे पास है, तो ईडी हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड 12.5 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10, 1.25। This will be more than 1। पहले दोनों चीज दे रखी थी, प्राइस भी क्वांटिटी भी, तो हमने ये फार्मूला यूज किया। अब क्वांटिटी दे रखी है लेकिन प्राइस दे दिया परसेंटेज में, तो इसलिए हमने दोनों को सेम करने के लिए क्वांटिटी को भी परसेंटेज में चेंज करके और ये फार्मूला यूज कर लिया, तो ईडी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप है कि जिसके अंदर प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं दे रखी। 5 प्राइस पर कोई कंज्यूमर कमोडिटी खरीदता है, तो उसको टोटल एक्सपेंडिचर 100 है और प्राइस कम हो जाता है 5 to 4, तो टोटल एक्सपेंडिचर 120 कर देता है। तो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। प्राइस इलास्टिसिटी में हमारे पास या तो परसेंटेज का था या पी और क्यू का दिया हुआ है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्वांटिटी। जब कोई कंज्यूमर 5 रुपए प्राइस है और वो 100 एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो कितनी यूनिट खरीदेगा? 20, 25 100। और अगर
120 उसका एक्सपेंडिचर है और प्राइस 4 है, तो कितनी परचेज करेगा? 30। तो अब हमारे पास P आ गया और Q आ गया। ये फार्मूला है हमारे पास, इस पे यूज करेंगे। डेल्टा Q 30 माइनस 20, डेल्टा P 4 माइनस 5 माइनस 1, P 5 Q 20। .5, तो ED क्या हो गई? मोर देन 1। नेक्स्ट टाइप है, जब हमारे पास ED दे रखी है और हमने प्राइस या क्वांटिटी फाइंड आउट करती हो। अब इसमें क्या है, जब किसी कमोडिटी का प्राइस 9 था तो कंज्यूमर 18 यूनिट परचेज कर रहा था, उसकी ED -1 है, तो जब प्राइस राइज होकर 10 हो जाएगा तो कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास ED दी हुई है -1। अब ये माइनस हमने क्यों लगाया था कि जो आंसर है वो हमारा पॉजिटिव आए ED का, लेकिन इसमें ED पहले ही माइनस दी हुई है तो हम माइनस यूज नहीं करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा Q। डेल्टा Q कैसे निकलेगा? न्यू माइनस प्रीवियस, न्यू है नहीं तो हम इसको डेल्टा Q लिख देंगे एज इट इज। डेल्टा P 10 माइनस 9 1, P 9 इन अपॉन 80। तो ये हमारे पास 9 1 जा 9, डेल्टा Q आ गया हमारा -2। अब -2 का मतलब फॉल कर रहा है? नहीं, ये ED हमने यहाँ -1 ली हुई थी, इसलिए ED -1 दी हुई है क्वेश्चन में, तो नेगेटिव है। अगर इसको ये कर देते तो हमारा कैंसिल हो जाता, तो हमारा 2 आ जाता। 2 और -2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 2 अगर आंसर हम निकालते हैं तो भी ऐड या माइनस हो सकता है ये, अगर -2 अगर निकालते हैं, ये है हमारा आंसर, तो भी प्लस या माइनस होगा आगे जाकर। ये हमने देखना है कि ये कैसे वर्क करेगा। अब हमारे पास ये डेल्टा Q है, तो हम इसकी ये यूनिट देखते हैं कितनी है, 2। चेंज इन क्वांटिटी हमारे पास है 2। अब चेंज इन क्वांटिटी से हमारा जब प्राइस 10 है तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी परचेज करेगा ये फाइंड आउट करना है। इसमें हमने देखना है कि जो प्राइस है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। प्राइस 9 to 10 इंक्रीज कर रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी? फॉल करेगी, क्योंकि प्राइस राइज क्वांटिटी या डिमांड फॉल, इनवर्स रिलेशन है। तो हमारी न्यू क्वांटिटी क्या होगी? 18 ओरिजिनल थी, और क्या करेगा? प्राइस राइज होने से फॉल करेगी, तो फॉल करेगी जो चेंज है वो क्या करेंगे? माइनस, तो ये रह गया 16। तो जब प्राइस 10 होगा तो 16 यूनिट परचेज करेगा कंज्यूमर। अब ये कैसे चेक करना है कि ये जो डेल्टा Q है ये ऐड करना है, ये माइनस करना है, ये डिपेंड करेगा। हमारा जो प्राइस चेंज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है तो हमारी डिमांड फॉल करेगी, अगर हमारा प्राइस फॉल कर रहा है तो डिमांड हमारी राइज करेगी, तो ऐड होगा। ये इसी तरह डेल्टा, अब इसमें क्वांटिटी पूछी गई है, इसी तरह प्राइस भी पूछ सकते हैं कि न्यू प्राइस क्या होगा, तो भी हमने यही करना है। तो इसकी जो
यूटिलिटी है या यूज कैसे करेंगे वो हमने देखना है कि डायरेक्शन कम होगी या डिमांड या ज्यादा होगी तो ऐड। और एक में नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, ईडी -1 है और ये डेल्टा क्यू 2ई है, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस हमारा है 6 और दूसरा चेंज हो गया, प्राइस हो गया हमारा 4, क्वांटिटी थी 100, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, इसमें मैंने एज्यूम कर लिया है कि डेल्टा क्यू 2 है, सिर्फ आपको बताने के लिए। अब ये ऐड होगा या माइनस। अब प्राइस देखो 6 to 4 फॉल कर रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी राइज होगी तो ये क्या है, 2 ऐड होगा 102। अगर इसी में हमारी प्राइस हमारा 10 एज्यूम कर लेते हैं, तो 6 to 10 प्राइस राइज हो रहा है तो क्वांटिटी क्या होगी, फॉल करेगी, तो 2 क्या हो जाएगा, माइनस, तो न्यू क्वांटिटी आ जाएगी 98। तो आज के लिए इतना ही।